आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 बना बोरिया बस्ती के अस्तित्व पर संकट, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34 के चौड़ीकरण को लेकर ग्राम बोरिया के सैकड़ों परिवारों में गहरी चिंता और आक्रोश व्याप्त है। दमोह से जबलपुर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार कार्य के अंतर्गत ग्राम बोरिया की वर्षों पुरानी बस्ती और व्यापारिक बाजार को तोड़े जाने की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर आज बोरिया वासियों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में एक सौंपा गया ज्ञापन। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित बोरिया की पुरानी बस्ती में कई पीढ़ियों से लोग निवास कर रहे थे। यहाँ बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी और दुकानदार रहते हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह से इसी बाजार पर निर्भर है। यदि वर्तमान सर्वे के अनुसार मार्ग का चौड़ीकरण किया गया तो सैकड़ों घर और दुकानें उजड़ जाएंगी, जिससे लोग बेघर और बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गांव के भीतर सड़क चौड़ीकरण को 20 सेंटर से सीमित रखा जाए या फिर ग्राम बोरिया के बाहर से बाईपास मार्ग स्वीकृत किया जाए, ताकि विकास भी हो और गाँव की पुरानी बस्ती भी सुरक्षित रह सके। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि बस्ती के अधिकांश लोग इतने सक्षम नहीं है कि वे अपने घर और दुकानों का पुनर्निर्माण किसी अन्य स्थान पर कर सके। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किया गया चौड़ीकरण ग्रामीणों के जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देगा। ज्ञापन सौंपने वालों में संभाग अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष हनी सिंह और गौर और महानगर अध्यक्ष भानु चौहान प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और बोरिया बस्ती को जड़ने से बचाने की मांग की। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित विभाग ग्रामीणों की इस पीड़ा को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या बोरिया बस्ती को राहत मिल पाती है या नहीं। जबलपुर से रामनारायण श्रीवास की रिपोर्ट। मैं विकास राजपूत बोरिया से और आज ये आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे पूरे गांव के लोग उपस्थित है, महिलाएं उपस्थित है, बच्चे उपस्थित है। ये NHI के एक गलत नाप की वजह से लगभग 50 घरों के पर से जो गलत नाप डाला गया, उसमें ये लोगों ने हम माननीय विधायक महोदय के भी संपर्क किया, सांसद महोदय जी से संपर्क किया। उन्होंने भी इनको जो उनसे हो सकता था उन्होंने करने का प्रयास किया, पर यहाँ से हमको कोई चीज़ का मतलब हमेशा ये आश्वासन दे रहे हैं और उसके अलावा ये मतलब किसी चीज़ को सुनने तैयार नहीं थे। इनका जब हम सांसद महोदय के कार्यालय में मिलने गए थे तो ये जो PD है महोदय हैं, जिन्होंने अभी आपको वो दिया है, इनका कहना ये था, उधर की मैं बात कर रहा हूँ, इनका कहना था कि विकास के काम में 30-35 घर तोड़ दिए जाते। तो अभी भी और गडकरी जी के यहाँ लेटर आया था, हम लोग गडकरी जी के पास तक गए थे, लेटर आया, उसके बाद भी उन्होंने सीधा अभी जैसा अभी आप लोगों के सामने प्रश्न किया था, तब उन्होंने इधर आके बताया है कि हमने उस पर प्रोसेस आगे करी है और हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें 20 दिन के अंदर आपके गांव में आएंगे। तो महीने भर हो गया और उनका ये क्या है, ये उनका दायित्व नहीं बनता है कि आप जो आवेदक है जिसने वहाँ सूचना दी थी उसके पास कॉपी रिटर्न में आया तो आप उसको सूचना दो। उन्होंने सूचना नहीं दी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और जैसा कि हमारे करणी सेना के प्रदेश प्रमुख आदरणीय अनुराग प्रताप सिंह राघव जी और हमारे अरुण प्रताप सिंह जी, उसके अलावा हमारे क्षेत्रवासी सब सारे उपस्थित है, उन्होंने सीधा ये कहा है कि 20 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे 15 दिन के अंदर अगर आप जो कमेटी वगैरह बनाने की बात कर रहे हो और आप जिन भी हमारे ग्रामवासियों को बैठाने के बात कर रहे हो कि आप बीच का रास्ता निकालोगे, ठीक है, हम भी विकास के विरोधी नहीं है। हमारा ये कहना है कि गांव के जो लोग हैं उन गांव में हम भी रहते हैं, हम गांव के लोगों की सहमति से ही और आपकी सहमति से काम आपका भी हो जाए और हमारा भी ना रुके। और उसके अलावा हमारे करणी सेना के मतलब जो हमारा राजपूत करणी सेना के प्रदेश प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव जी ने उन्होंने बिल्कुल सीधा ये बोल दिया है मीडिया के सामने कि अगर ये मामला गोलमोल घुमाने की कोशिश करी गई तो फिर करणी सेना पूरे प्रदेश में ये विरोध NHI झेल नहीं पाएगा, बोल दिया। मेरा विकास राजपूत नाम। नहीं, एक्चुअली इशू क्या है कि अभी हम दमोह से जबलपुर को 4 लेन में अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो उसमें भू अर्जन की कार्रवाई चल रही थी इसमें। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे घर अफेक्ट हो रहे हैं बोरिया बस्ती के, जिससे कि उनका कहना है कि पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी
तो अभी इनका प्रपोजल माननीय मंत्री जी के थ्रू भी हमारे पास आया है और हमारी सांसद जी के साथ भी बैठक हुई है इसके रिगार्डिंग, और उसमें हमने ये डिसीजन दिया है कि अभी हम इसको ऑप्शंस वर्किंग करेंगे जिससे कम स्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो और इनको कोई उस टाइप का कोई भी दिक्कत ना हो इनके। जो प्रपोजल बना हुआ है उसको लेके अभी किस तरह का डिस्कशन? जो प्रपोजल बना हुआ है उसके अंदर अभी हमने भू अर्जन पे रोक लगा दी है, उसके अंदर में अभी हम उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो भी फाइनल डिसीजन होगा इनके साथ बैठ के जो हम डिसीजन करेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। करीब कितने घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं? अभी जो घर अफेक्ट हो रहे हैं एक साइड में 25 घर के आसपास अफेक्ट हो रहे हैं और एक साइड में 5 या 6 घर। अभी मैंने इनको ये कहा है कि हम 3 ऑप्शन वर्किंग करके ला रहे हैं। समय सीमा में इसलिए तय नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिल्ली से बात करनी पड़ेगी इसके अंदर में, फिर भी जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा इनके साथ बैठ के हम एक डिसीजन पे आएंगे और उसके रिगार्डिंग में अपने दिल्ली को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मेरी आईडी नहीं देख रही है। कुछ लोग आए आपके पास, हाँ देख रहे थे। एक्चुअली इशू क्या है, अभी हम दमोह से जबलपुर को फोर्जन में तो इससे क्योंकि बहुत सारे घर अफेक्ट हो रहे हैं जिससे कि उनका कहना है कि एक बस्ती खत्म हो जाएगी। तो अभी इनका प्रपोजल माननीय मंत्री जी के थ्रू भी हमारे पास आया है और हमारे सांसद जी के साथ भी बैठक हुई है इसकी रिगार्डिंग, और उसमें हमने ये डिसीजन किया है कि अभी हम इसको ऑप्शन वर्किंग करेंगे जिससे कम स्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो और इनको कोई उस टाइप का कोई भी दिक्कत ना हो। जो प्रपोजल बना हुआ है उसको लेके अभी किस तरह का डिस्कशन? जो प्रपोजल बना हुआ है उसके अंदर अभी हमने भू अर्जन पे रोक लगा दी है, उसके अंदर अभी हम उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो भी फाइनल डिसीजन होगा इनके साथ बैठ के जो हम डिसीजन करेंगे उसके हिसाब से। करीब कितने घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं? अभी जो घर अफेक्ट हो रहे हैं एक साइड में 25 घर के आसपास अफेक्ट हो रहे हैं और एक साइड में 5 या 6 घर। कब तक का समय दिया है? अभी मैंने इनको ये कहा है कि हम 3 ऑप्शन वर्किंग करके ला रहे हैं। समय सीमा में इसलिए तय नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिल्ली से बात करनी पड़ेगी, फिर भी जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा इनके साथ बैठ के हम एक डिसीजन पे आएंगे और उसके रिगार्डिंग में अपने दिल्ली को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। कि रोड में पूरे मकान जा रहे हैं हम लोगों के और हम बचाना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बोरिया क्या समस्या जा रही है? रोड बन रही तो मकान टूट रहे हैं। लगभग कितने मकान? बोरिया कटंगी रोड कितने मकान टूट रहे हैं? 65 मकान। इसके लिए पहले अधिकारियों से बातचीत की आपने? नहीं की है लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई सुना ही नहीं। आज कहाँ आए हो आप? आप यहीं आए जबलपुर। क्या चाहते हैं आप मकान बचाना चाहते? आपका नाम? सविता तिवारी। रोड बना रहे हैं, बहुत चौड़ी रोड। क्या चाह रहे हैं आप? हम जो चाह रहे हैं हमारा मकान बच जाए, रोड भी बन जाए, मकान बच जाए। आपका नाम? नर्मदा बाई। परेशानी होती है कि लोग परेशानी होती है। आपने कैसे नहीं आया? इन्हें लगा आपका जवाब ही संतोषजनक देता। आप ऐसे बात करते हो जैसे आप भी देश के प्रधानमंत्री से बड़े हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने लेटर पर सहमति दी थी ना। एक मिनट विकास भाई, आप बताओ मेरे को, केंद्रीय मंत्री से जब करणी सेना के पदाधिकारी जाके मिले थे बोरिया बस्ती के गांव के विषय को लेकर, जब उन्होंने आदेश दे दिया था कि इस विषय पे आप पहले वापस से एक बार पुनः विचार कर लें और जांच करें, तो आप चल रहा है तो उसका संतुष्ट जवाब किससे लेंगे? हम आपसे लेंगे, किसी और से मांगे? महीना भर हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखो 10 भाई साहब, यही साहब 10 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत खड़ी है। आपसे भी बड़ा डिसीजन उनके लिए जिनका तोड़ने की बात। अभी हम कोई डाटा एक्वायर नहीं कर रहे। मिल गया यार, अभी बताओ आप एक बंदा बात करेगा तो अच्छे से समझाऊंगा सब, और जो भी आप अंदर तक ध्यान में है।
अरे भैया मोबाइल आप लोग नीचे गई ना।